क्या बताया करते थे प्रभु? मानुष जन्म पाय कर नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज माया के चोजे, बार बार ना पाइयो ये मनुष्य जन्म की मौजे। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। कबीर संत मिलन को जाइयो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। नाम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारी दर भलो, टूटी घर की छान, ये सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा कबीर देव जी हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को समझाना चाहते हैं कि आप जी को धोखे में रखकर यहाँ डालकर यहाँ रखा हुआ है। आप जी को बिल्कुल अंधेरे में रखा हुआ है। ये शरीर तुम्हारा है नहीं, और जिस संपत्ति को आप अपना माने बैठे हो ये तुम्हारी कैसे हो सकती है। ये तो यही पृथ्वी है, यही वो एकड़ जमीन किले हैं, इनके ऊपर अरबों खरबों व्यक्ति अपना कब्जा कर 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 मर गए, और यही इस वो जमीन पृथ्वी जो की तो यहीं पर है। तो परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों ने खो। फिर क्या बताते हैं? नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। परमात्मा कहते हैं ये माया करतार की, अपनी कहे गंवारे, दोजक धक्के खावेगा, नाहक बह बेगारे। इस संपत्ति ने तू अपनी मान रहा है, ये तो हमारी है, अपनी मत समझ। और तू अपना यहाँ इसको अपनी समझे चिपका बैठा है जोक की तरह, ये तेरी महाभूल है। कहते हैं पूंजी साहूकार की और बंजारा संसार, और पूंजी माल गवा के और नाहक बह बेगार। ये पूंजी परमात्मा की है, ये पृथ्वी है या जो कुछ भी तुम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हो अपनी नहीं है। इसको अपनी मानता है नालायक, या तेरी गलती भूल है। इसका उद्देश्य क्या है कि हमने इससे अपना पेट गुजारा निर्वाह करके जो परमात्मा ने हमारे भाग्य में यहाँ लिख कर भेज रखी है, ये पृथ्वी इतनी तो रख। ये एक तेरा अस्थाई जुगाड़मेंट है, एक अस्थाई जुगाड़ है। अपना पेट भरने का धंधा कर और मालिक की भक्ति करके पीछा छुटवा ले। वो समझ में मारा आती को ना, क्योंकि कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं ये कुए भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया ऐसा भ्रमित किए बैठी है सभी प्राणियों को, इनकी बुद्धि यहीं सेट कर रखी है।
रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही रेंज, इनके गुणों का प्रभाव हम सभी को यहाँ इतना बाई फोर्स रोके हुए है। जैसे कोई शराबी शराब पी ले या भांगी भांग पी ले, उसके बस की बात नहीं, वो कहाँ पैर रख रहा है, कहाँ उसका ध्यान है, कहाँ गिरा पड़ा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या बोल रहा है लड़खड़ा के हकला के। तो कहने का भाव कि इसी प्रकार इन तीनों गुणों के प्रभाव से इस त्रिगुणमयी माया के कारण हम विवश हो गए। हमारी बुद्धि संतान और संपत्ति पर बाई फोर्स ने जकड़ दी। इसी को कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के गुण रजोगुण से हम प्रभावित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं, सभी प्राणी जीव के बस का। और फिर भगवान विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हमें एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, एक दूसरे में ममता है, मोह है। ये जीव के बस का नहीं कि इससे बेसिक बात बना ले कि इससे हट जा। जैसे द्रोणाचार्य जी आचार्य थे, गुरु थे, और वो शिक्षा दिया करते थे कि मोह माया ममता नहीं करनी चाहिए, मोह माया सबकी बहुत भयंकर है, ये जीव की दुश्मन है, मोह नहीं होना चाहिए किसी पुत्र में, पुत्री में, संपत्ति में। और महाभारत के युद्ध में जब यूं कहा, युधिष्ठिर ने ये झूठ बोल दिया था कि अश्वत्थामा हिते, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। जब उसने ये शब्द सुने कि युधिष्ठिर अगर कह देगा मेरा बेटा मर गया, मैं मान लूंगा, क्योंकि अगले दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध करना था और द्रोणाचार्य एक नंबर के बहुत बड़े धनुषधारी थे। श्री कृष्ण को पता था कि द्रोणाचार्य पांडवों की तकरीबन सेना ने खत्म कर देगा, इसलिए श्री कृष्ण ने यह चाल चली थी। यानी श्री कृष्ण में काल था, वो काल चाल चल रहा था कि युधिष्ठिर जाकर झूठ बोल दे तू कि अश्वत्थामा मर गया। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माना कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो फिर कहा झूठ नहीं बोलना चाहता तो कल तुम्हारी पराजय हो जाएगी, घर से बेघर हो जाओगे, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। फिर उन्होंने स्कीम बनाई कि ऐसे एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है कुंजर, और उसको मार देते हम तीर से। तो कह दिए द्रोणाचार्य के सामने कि अश्वत्थामा मर गया। तो आखिर में वो न्यू राज्य कर लिया, उस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश था कि तू न्यू कह दिए दबी सी आवाज में, भाई पता नहीं हाथी था या आदमी था। तो उसने क्या कहा था कि अश्वत्थामा हिते नर वा कुंजर, वो दबी आवाज में कह दिया, सुना को मन मन में कह दिया नर वा कुंजर। मनुष्य था या हाथी था, कुंजर माने हाथी। इस बात को सुनकर वो ही जो प्रतिदिन शिक्षा दिया करता लोगों को, अन्य को, पुत्र के मोह में युधिष्ठिर ने कह दिया तो सचमुच मर गया। हो कति टक्कर मारे नो डांगर की डाल रो है, डडावे डड्डावे कति, और हताश हो गया। अगले दिन उठा नहीं गया उस पर सारे दिन, हल नहीं सका, वो गिर गया कति बेहोश की तरह होकर के। बात बनाओ था दुनिया ने समझाया करता, ये तो कबीर परमेश्वर की कृपा हो, उसकी दया से ही जीव के अंदर यह भक्ति शक्ति आकर के इस ममता से, इस तीनों गुणों से कुछ उल्टा हटे। ये निष्क्रिय होंगे एंटीबायोटिक की साधना सिमरण भक्ति से, जो परमात्मा बता रहे इन मंत्रों के जाप से फर्क बहुत पड़ेगा। और तीसरा गुण जो है क्रोध है। ये क्रोध पहले तो घर में लड़ाई रखे, जरा सी बात पे पति पत्नी ने धमका दे, पत्नी पति के पीछे पड़ दे, पता नहीं के शब्द सुना दे। ऐसे कभी पुत्र पिता को धमका रहा है, कभी पिता पुत्र के साथ झगड़ रहा है छोटी छोटी बातों पे। एक तो ये कह तमोगुण के कारण, और फिर संहार तो ये करता ही है तमोगुण, ये शिव जी। कहने का भाव ये है कि यहाँ जीव को बाई फोर्स, और जैसे कोई
विलियन खलनायक घेरे रखा करता है, ऐसे हम आप जी को यहां रोका हुआ इस काल में। परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया। तो क्या बताते हैं परमात्मा? भाई साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। कबीर परमेश्वर जी आप जी और हमें ये समझाना चाहते हैं कि भाई यहां आप उतने समय तक ही हो जब तक तुम्हारा प्रारब्ध लिखा हुआ है, और जो पहले हमारे साथ थे वो चले गए, उनका वो समय आ गया, उतना प्रारब्ध खत्म हो गया। और आप जी ये सोच रहे हो कि हमारी अभी जाना नहीं होगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी, ये तो इसलिए देरी लग रही है कि तेरी वो कागज में सांस अभी शेष रहते हैं, एक दिन वो पूरे होंगे और इसलिए देर हो रही है तुझे, तू भी जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी को अपनी मौत दिखाई नहीं देगी तब तक ये ना भक्ति कर सकता, ना ये बकवाद छोड़ सकता। अब इस काल ने कैसी व्यवस्था कर रखी है, जैसे दास ने पहले देखा अन्य पंथी सत्संग करते थे, वक्ता हो जाते हैं और गायक बन जाते हैं, परमात्मा के शब्दों को बड़ी सुरीली आवाज में गाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन असर किसी का नहीं होता। और ये बातें परमात्मा ने कही है कि ये बातें कहने सुन की नहीं है, ये कर पाड़ने की है। ये कहने सुनने तक सीमित नहीं रखना है, ये तो कर पाड़ने की है, ये कर के पीछा छुटवाने की है। तो परमात्मा हमें याद दिला करते थे कि मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौट। पुण्यात्माओं, सभी को पता है कि मृत्यु होगी, लेकिन डरकती नहीं। औरों को हम मरते देखते हैं, अपने नंबर की चिंता नहीं। एक समय युधिष्ठिर और ये पांचों पांडव वनवास भोग रहे थे। एक बार उनको प्यास लगी, जल पीने के लिए जल की खोज में पहले छोटा जाता था, सब ये नियम है, सबसे छोटा भाई गया, फिर दूसरा गया। तो वहाँ तालाब में जो ही उन्हें बर्तन डाला पानी लेने के लिए, आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल लेना। लेकिन सहदेव ने जो सबसे पहले गया, उसने नहीं परवाह की कि भाई भूखे प्यासे मर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, इसके प्रश्न के उत्तर दूंगा, इतने जल पिला के आता हूं। जो ही उसने जल लेने की चेष्टा की, मृत्यु होगी। इंतजार करके दूसरा गया, नकुल गया। उसने भी सोचा ये भाई तो प्यास से मर गया है, बाकी भी मरने वाले हैं, उनके लिए जल्दी जल ले चलता हूं। आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, बाद में जल लेना। उसने भी परवाह नहीं की, वो भी मर गया। फिर भीम गया, भीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। अर्जुन गया, अर्जुन के साथ भी ऐसा हुआ। फिर युधिष्ठिर स्वयं गया। अब युधिष्ठिर ने सोचा भी ये तो प्यास के मारे मर गए और किनारे पे आकर ही मर गए। उन्हें सोचा चल ये तो मर लिए, जल तो पी लूं क्योंकि जान जाने वाली है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे, बाद में जल लेना, नहीं तेरी हालत भी तेरे भाइयों जैसी हो जाएगी। तभी दुष्ट ने कहा कि प्रश्न करो। यक्ष ने कई प्रश्न किए, उनमें से एक प्रश्न ये था, उसने कहा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य किस बात का है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हम प्रतिदिन संसार में बहुत से व्यक्तियों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु की हम चिंता कभी नहीं करते, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसके बाद यक्ष ने उन सभी को जीवित कर दिया
उसके प्रश्नों से प्रसन्न होकर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि हम सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा जो ना अचंबा हम ये कर रहे हैं, सबसे अद्भुत कर रहे हैं कि हम डरते को ना मौत तय दूसरे को, हम जैसे कोई मृत्यु हो जाती है निकट संबंधी की, हम उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं जैसे भी रीति जिसकी है, और जब तक हम शमशान घाट पर पहुंचते हैं तब तक तो थोड़ा बहुत महसूस रहता है कि भाई क्या लेके गया, ये क्या लेके गया, और जो ही वहां से वापस आते हैं उसी समय सब एज इट इज जैसे थे। लेकिन इस तत्व ज्ञान से हमें यह मौत भूली नहीं जा सकती। हमें इसका पता लग गया कि ये डेफिनेट होगी, लेकिन इस डर से हम बुराई भी नहीं करते और भगवान से डर कर चलते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। ये सबसे बड़ा फार्मूला बताया परमात्मा ने कि जब तक हम इस मृत्यु से नहीं डरेंगे तो हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते और ना ही बुराई छोड़ सकते। जो 2 नंबर का काम करते हैं, किसी से रिश्वत लेते हैं, किसी को लूटते हैं, ठगते हैं या और कुछ करते हैं, तो ये हम बीड़ी शराब मांस तंबाकू का प्रयोग करते हैं और चोरी जारी करते हैं, ये हम तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हमें ये याद नहीं होगा कि मृत्यु ना जाने कब हो जाए। हम एस्टीमेट अंदाजा सा लगा रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि शायद 80-90 वर्ष 100 वर्ष तक तो जीवित रहा कर। पहले तो 70 साल पाछे जो शरीर जीवन जोगा रहे को ना, कोई एकादा भगवान को अच्छी कोई ठीक संस्कार से हो वो बेशक बचा रहे, और उसके बाद जितना भी समय है आपकी दुर्गति का है, चाहे जीवन 100 वर्ष भी रह जियो। तो कहने का भाव ये है कि हमने इतना लंबा एस्टीमेट अप्रोक्सीमेशन नहीं करना चाहिए, चलन की तैयारी करें। उसके लिए हमने भगवान की भक्ति जो भी क्रिया बता रखी है दिन रात करें अपनी। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। फिर क्या बताते हैं, बेटा जाया खुशी हुई भाई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाले। परमात्मा कहते हैं कि जैसे पुत्र होता है तो राजा लोग तो बैंड बाजे बजा के खुशी प्रकट किया करते, पूरे शहर में गाने गुणे गा के मिठाई बांटा करते। गरीब आदमी ने वही रीस कर ली, पुत्र होने के उपलक्ष्य में थाली पीटा करें, थाली पर टन टन। तो आसपास के व्यक्तियों को पता लग जाता है कि उनकी पुत्र वधू का बालक होने वाला था, बच्चा होने वाला था, थाली बजी है तो पुत्र हो गया। और फिर वो गुड़ बांटा करते, एक डली सब न देते आसपास के। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में तुम क्या पे खुशी मनाते हो, बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाल। बेटा हो गया, युवा हुआ, शादी की तैयारी हुई है, विवाह के लिए बारात जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और पहले दिन शाम ने नाचे थे, गाँव थे, डीजे ले रहे थे, पंगा पा रहे थे, निराज उद्मस्तार रखा था। और सुबह वो लड़का भी मर गया जिसका ब्याह था, 5-7 और साथ में मर गए। तो पुण्यात्मा ठीक है, ये नहीं कि विवाह शादी ना करनी या दैनिक क्रियाएं कति छोड़ दे। परमात्मा कहते फिर फंड क्यों करे, ठीक है ब्याह कर लो, सिंपल वे से जाकर अपनी शादी कर लो। लड़का लड़की का ब्याह होना है, चाहे 10 आदमी चले जाओ, चाहे 2000 चले जाओ, उसमें बकवाद और ये फंड करने की क्या आवश्यकता रहेगी, जिस तो भगवान नाराज हो। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम साधु संत भक्त बनकर और फिर हम ड्रामाबाजी करते हैं, नाचना गाना करते, फिर हमने भगवान का ज्ञान कति नहीं, और इसलिए फिर भक्ति बाधक बन जाती है। ऊपरले मन से हम साधना करेंगे, वो साधना हमारी व्यर्थ होती है। कहते हैं
भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने का जा। बिना भाव के, बिना श्रद्धा से यदि भक्ति हम करते हैं वो व्यर्थ है। भक्ति करने का, साधना करने का तरीका एक विशेष होता है, कसक के साथ करें। ये परमात्मा मुश्किल से दाव लगा है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये भक्ति मिली है, और कसक के साथ अंदर कसक उठे, जैसे किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कसक होया करे, ऐसे कसक बने अंदर से सुमन के साथ, तो उसका लाभ ज्यादा होता है।